Hello friends, welcome to Excel Science Academy. I am Rimpi Pandey. Let's start the topic. आज का टॉपिक है 2016 का पेपर टीजीटी का जो हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। 22 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप देख लेना। 23 क्वेश्चन क्या आया हुआ था टीजीटी में। डच इज अ टाइप ऑफ स्मॉल ग्रुप इंटरेक्शन डिजाइन टू इनकरेज फ्री इंट्रोडक्शन ऑफ आइडियाज विदाउट एनी लिमिटेशन। हिंदी में क्या होता है इसका मतलब, छोटे समूह चर्चाओं का एक प्रकार है जो किसी सीमा के बिना विचारों के मुक्त परिचय को प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है। इसका जो आंसर था वो ब्रेन स्टॉर्मिंग था। ब्रेन स्टॉर्मिंग होता क्या है? ब्रेन स्टॉर्मिंग है जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो एक चीज़ यहाँ पे हिंट में देखना होता है। अगर यहाँ पे आइडियाज वर्ड आ जाते हैं, आइडिया या विचार वर्ड आ जाता है, वहाँ पे मतलब आंख बंद करके आप न्यू आइडिया अगर कहीं न्यू आइडिया कहीं से ओरिजिनेट हो रहे हैं, किसी भी ऐसे डिस्कशन से न्यू आइडिया ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो वो क्या होता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? हिंदी में इसको आई थिंक मस्तिष्क मस्तन या झंझावली बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, कुछ जैसे आपको टॉपिक दे दिया जाता है, उसमें डिस्कस करना होता है कि नए नए चीज़ों को निकाल के लेके आना। जैसे कि 10 किसी कंपनी में किसी एक टॉपिक पे बोल दिया गया कि आप इसका सोल्यूशन लेके आओ, तो कोई एक दूसरा इंसान दूसरा देगा, कोई नेक्स्ट एम्प्लॉय जो होगा वो दूसरे तरीके से आइडिया देगा। तो इसमें क्या होता है, एक बेस्ट आइडिया निकल के आता है जिसको क्या कहता है, कंपनी अपने प्रोजेक्ट के लिए चूज कर लेता है और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करता है। मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग से क्या होता है कि हर व्यक्ति अपने दिमाग पे क्या एक हथौड़ा टाइप, स्टॉर्म मतलब मारता है, हर टाइप मतलब अपने दिमाग का फुल यूज करता है, फिर वहाँ से अपने न्यू आइडियाज निकाल के देता है। बस सेशन में क्या होता है? बस सेशन में ये होता है, इसमें स्मॉल लोग पार्टिसिपेशन होता है, बहुत कम लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और ये बस सेशन क्या होता है, जानबूझ के बिल्ड किया जाता है, इसलिए जानबूझ के बनाया जाता है। मान लीजिए कोई लेक्चर हो रहा, उस दौरान ये बस सेशन स्टार्ट कर देंगे। बस में क्या होता है, स्टूडेंट से फीडबैक जानने की कोशिश करते हैं। कोई ऐसी इंटरेस्टिंग बात बोल दिया या कुछ ऐसी चीज़ें बता दिया तो बच्चे उसमें डिस्कस करने लगते हैं, और डिस्कस करने के बाद अपना फीडबैक वहाँ पे देते हैं। सेमिनार क्या होता है? सेमिनार एकेडमिक होता है, और इसको डिटेल्स में थोड़ा सेमिनार क्वेश्चन ज़्यादा आता है सेमिनार का, और ये होता है आपका एकेडमिक और पब्लिक दोनों होता है, एकेडमिक एंड पब्लिक दोनों होता है। नेक्स्ट ये 23 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर है, that is a visual teaching aid with piece of flannel felt सैंड पेपर। एक सैंड पेपर के फ्लैनल बेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। फ्लैनल क्या होता है? एक सैंड पेपर के फ्लैनल फेल्ट के टुकड़ों के साथ एक दृश्य शिक्षण है। ये आंसर है इसका फ्लैनल ग्राफ। फ्लैनल ग्राफ क्या होता है? एक वाइट कपड़ा होता है, वाइट कलर में भी आते हैं, एक वाइट टाइप का क्लॉथ होता है, वो उसमें थोड़ा सा टेक्सचर जो होता है उसका, पोत जिसको बोलते हैं, टेक्सचर जो सैंड टाइप का होता है, थोड़ा सा रफ टाइप का होता है। इसी पे क्या होता है, कुछ भी आप ग्राफ मतलब कुछ भी आप इसमें डिजाइन कर सकते हो, कुछ लगा सकते हो, कुछ बना सकते हो, उसको बोलते हैं फ्लैनल ग्राफ। यहीं से पकड़ लेना चाहिए था। फ्लैनल बेल्ट अगर यूज हुआ है तो किसके अंदर आएगा? फ्लैनल ग्राफ के अंदर। फोटोग्राफ में होगा नहीं, चित्रकला में भी नहीं होता, चाक बोर्ड में भी फ्लैनल नहीं आता है। नेक्स्ट था, द ग्रुप व्हिच हैव मेंबरशिप रोल आर सम प्रोसीडर फॉर इलेक्टिंग ऑफिस बियरर इज नोन एज ग्रुप। वो वे समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है या कार्यालय वाहक को चुनने के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें कौन सा आंसर सही होगा? इसमें जो आपका आंसर सही है, फॉर्मल सही है। कैसे? औपचारिक, जिसको बोलते हैं औपचारिक। औपचारिक कैसे सही है? यहाँ पे कह रहा है कि वो समूह जिनमें सदस्यता रोल रहता है, कि ऐसा ग्रुप है जिसमें ऑलरेडी क्या है, मेंबरशिप उसकी है। सम प्रोसीडर फॉर इलेक्टिंग ऑफिस बियर इज नोन एज ग्रुप। और यहाँ पे एक पकड़ने, इसमें लोग कंफ्यूज हो गए, इनफॉर्मल अनौपचारिक होगा। दो चीज में ज्यादा लोग कंफ्यूज हुए थे, एक स्ट्रक्चरल में, संरचनात्मक में, और दूसरा औपचारिक में। क्योंकि यहाँ पे एक चीज, एक वर्ड आ गया था, और यहाँ से जब पकड़ना कैसे था, इसको आंसर में देना कैसे था। कोई अगर स्ट्रक्चर की बात होती है तो कोई संरचना मतलब क्या होता है, ए से लेके जेड तक जो स्टार्ट है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप में चल रहा है। और फॉर्मल मतलब होता है कोई चीज औपचारिक तरीके से। और जो ऑफिशियल वर्क होता है जनरली कैसा होता है आपका?
औपचारिक होता है, फॉर्मल जनरली जो होता है। मतलब यहाँ पे एक टर्म जब नहीं समझ में आ रहा था तो एक टर्म यहाँ पे पकड़ना था, इलेक्टिंग ऑफिस बियर, मतलब ऑफिस के लिए। तो उसका क्या होगा, उसका रिज्यूमे चेक होगा, रिज्यूमे चेक होने के बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो क्या हो रहा है, ये सारी चीजें कैसी हो रही हैं, फॉर्मल तरीके से हो रही हैं। नेक्स्ट, अवॉइड लार्ज फिगर डिजाइन इफ यू आर, बड़ी आकृति के डिजाइन से बचें यदि आप किस टाइप के आपकी बॉडी है। तो आप किस टाइप की अगर बॉडी है तो बड़ी आकृति के डिजाइन नहीं पहनना चाहिए। तो उसके लिए था स्टाउट, स्टाउट या स्थूल काय, जो भी हिंदी में इंग्लिश में स्टाउट बोलते हैं। स्थूल काय क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, छोटे और मोटे टाइप के होते हैं। छोटे और मोटे टाइप के जो लोग होते हैं उनको क्या होता है कि ये बड़ी बड़ी आकृति, बड़े बड़े फ्लावर के जो डिजाइन होती है उसको नहीं पहनने चाहिए। नेक्स्ट, एंटीबॉडीज आर आल्सो कॉल्ड एज, प्रतिजैवी भी कहलाते हैं। इसमें कौन सा आंसर सही होगा। देखिए कैसे आंसर को कभी कभी जब नहीं समझ में आता है कि अगर मान लीजिए नहीं, तो जो ऑप्शन दिए रहते हैं, जो ऑप्शन दिए हैं उसको कैंसिल करके हम आंसर को पा सकते हैं। कैसे, जो एंटीबॉडीज है, एंटीबॉडीज या प्रतिजैवी है, वो टॉक्सिक तो होगा नहीं, फैट भी नहीं होता है आपका, एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है आपका। तो इम्यूनोग्लोबिन, ये कैसे सही हो रहा है आपका, यहाँ से इम्यूनिटी से ले लेना चाहिए था। इम्यूनिटी क्या होता है आपकी, इम्यूनिटी तो आपकी प्रतिजीवी ही होती है, इम्यूनिटी बूस्टर करना। तो यहाँ से आपका ये क्या जाता है, एंटीबॉडीज को भी क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट, इफ फीटल बटक अपीयर फर्स्ट फॉलोड बाई द लेग्स एंड आर्म्स एंड फाइनली द हेड, दिस पोजीशन इज, भ्रूण में पहले नितंबाना, उसके बाद टांगे और बाहें और अंत में सिर आना। यह स्थिति कैसी है, ये स्थिति क्या कहलाती है, आपकी ब्रीच बर्थ कहलाती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो बेबी बॉर्न होता है, जो डिलीवरी होती है, तो इसमें बेबी का सबसे पहले लेग आता है, फिर उसके क्या आते हैं, आर्म आते हैं, आर्म के बाद क्या आता है, हेड आता है। इसको क्या बोलते हैं, ब्रीच बर्थ। ब्रीच बर्थ को हिंदी में, ऐसे तो यहाँ हिंदी में भी आई थिंक वैसे ब्रीच बर्थ ही लिख के आया था, तो वैसे बोलते हैं जिसको मतलब, या लेमैन की लैंग्वेज में बोल लें, उल्टा उल्टा बच्चा पैदा होना, जिसको बोलते हैं उल्टा बच्चा। कि क्या होता है, उसका पैर क्या होता है, पहले बाहर आया रहता है। एक और है इसमें इंस्ट्रूमेंटल बर्थ। इंस्ट्रूमेंटल बर्थ में क्या होता है, इसमें उपकरण का यूज करते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट जो ऑपरेशन से डिलीवरी होती है, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। नेचुरल बर्थ होता है, जो नॉर्मल बर्थ होता है। नेचुरल एंड स्पॉन्टेनियस दोनों एक ही है, नेचुरल स्पॉन्टेनियस में सेम होता है, जो नॉर्मल बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। नेक्स्ट है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द बॉडी एट रेस्ट इज, विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। इसमें पूछ रहा है कि विरामावस्था में शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा है। इसमें जो आपका कोई आंसर सही है, बेसल मेटाबॉलिज्म, आधारभूत उपापचय। अच्छा, एक चीज और, क्या जूल भी आपका मात्रक है, कैलोरी भी मात्रक है, कैलोरीमेट्री भी। अब इसमें क्या है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड विद बॉडी एट रेस्ट, विरामावस्था में पूछ रहा है, विरामावस्था में शरीर द्वारा। अच्छा, विरामावस्था क्या बताए, जब इंसान फूड को क्या कर लेता है, या हिंदी में बहुत अच्छा आधारभूत पचय, मतलब सॉरी उपापचय। जब मतलब आपने भोजन कर लिया, डाइजेशन हो गया उसका, तो उपापचय मतलब उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म होता है। तो इसमें विरामावस्था में पूछा था कि शरीर द्वारा वांछित ऊर्जा की मात्रा क्या होती है। तो अभी इसमें आता है, इसको BMR भी बोलते हैं, बेसिल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट है, रफेज प्लेस a useful part in stimulating the movement of the large intestine. स्थूल खाद्य बड़ी आंत की गति को उद्दीपित करने में एक उपयोगी भूमिका निभाते हैं। क्या ये सही है या गलत है। रफेज मतलब होता है आपका, हिंदी में क्या दिया था, स्थूल खाद्य। ऐसे तो बहुत टफ आ जा रहा है, पता नहीं आप लोग जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। रफेज मतलब होता है फाइबर या रेसे युक्त सामग्री, फूड आपका क्या है, रेसे युक्त प्ले यूजफुल पार्ट इन स्टिमुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, क्या होता है, जो बड़ी आंत में
जो रफ होता है, रेसे का सबसे बड़ा योगदान है। जब जो रेसों वाली सब्जियां या रेशों वाले फ्रूट, कुछ भी जो जिसमें सबसे ज़्यादा रेशो, उसको खाने से क्या होता है, जो बड़ी आंत होती है उसमें स्टूल्स जो निकलते हैं, स्टूल को निकलने में सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है, रेसे करते हैं। अगर मान लीजिए आपने बहुत कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ले लिया और आप रेसे वाले, तो स्टूल्स निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये पूछ रहा है। और जब स्टूल निकलने में प्रॉपर अच्छी तरीके से, जब इस लार्ज इंटेस्टाइन में स्टिमुलेटिंग मूवमेंट, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, उद्दीपित करने में या उसकी गति या उद्दीपित होने में वो उपयोगी होते हैं। कहने का मतलब यही है इसका कि जो रफ एज होते हैं या रेशे युक्त पदार्थ होते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन के स्टिमुलेट और मूवमेंट करने के लिए वो फायदेमंद होते हैं। बिल्कुल सही बात है, सही बात है, ट्रू। The amino acid which body cannot synthesize are called amino acid. अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शीत साल, जिनका संश्लेषण शरीर नहीं करे, वो अमीनो अम्ल कहलाते हैं। क्या होता है, दी अमीनो एसिड व्हिच बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज आर कॉल्ड अमीनो एसिड, कि ऐसे जो वो कौन से अमीनो एसिड हैं जो संश्लेषण संश्लेषण क्या कहते हैं, शरीर नहीं कर पाती, वो क्या कहलाते हैं, आपके इसेंशियल। इसेंशियल क्यों है ये इसेंशियल, अच्छा तो समझना अमीनो एसिड के बारे में। इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं। इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं पाया जाता, बॉडी में नहीं प्रेजेंट होता है, बॉडी में हमारे उपस्थित नहीं होता है। इसको क्या होती है, हमें बाहर से लेने की आवश्यकता होती है। और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो ऑलरेडी हमारे बॉडी में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो इसकी क्या है, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, क्योंकि ये हमारे बॉडी में क्या है, ऑलरेडी पाए जा रहे हैं। और जो इसेंशियल अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में नहीं पाए जाते हैं, इससे क्यों इसको हमें खाने के लिए आवश्यकता होती है। तो वही कह रहा है, अमीनो व्हिच बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज, मतलब हमारी बॉडी, मतलब सिंथेसाइज, उसका संश्लेषण नहीं हो रहा है, वो संश्लेषण नहीं हो रहा है, वो कौन सा है, इसेंशियल अमीनो एसिड है। मैं इसको प्रोटीन, जब प्रोटीन पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड कौन से होते हैं, वरना यहाँ पे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट, अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शीत, वही था इन 31, वही था 32, that is the scientific name of household sugar। घरेलू शर्करा के लिए वैज्ञानिक नाम है, क्या है सर, घरेलू शर्करा किसे बोलते हैं, सुक्रोज को बोलते हैं। फूड कंटेनिंग अप्रिशिएबल प्रोपोर्शन ऑफ स्टे विथ यू लॉन्गर, डट के पर्याप्त अनुपात वाला भोजन आपके साथ ज़्यादा देर टिकता है। क्या इसमें आंसर सही होगा, इसमें जो आपका आंसर सही होगा फैट। क्यों फैट सही है, वो कह रहा है कि जो ऐसा भोजन जो आपके बॉडी में ज़्यादा देर तक टिकता है। आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया है, जब आप फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं तो ऐसे लगता है कि अभी अभी तो भूख ही नहीं है। मान लीजिए जिसने पूरी खा लिया, मतलब ऑयली फूड ज़्यादा खा लेते हैं, उस दिन पेट क्या लगता है, भरा भरा सा लगता है। तो फूड क्या होता है, ज़्यादा देर तक बॉडी में स्टे करता है, प्रोटीन भी नहीं करता, वाटर तो करता ही नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी कंपेयर करता है, और कार्बोहाइड्रेट भी रुकता है कंपेयर देन फैट के कम रुकता है। इसलिए कौन सा आंसर सही होगा, फैट। नेक्स्ट, पेलाग्रा। पेलाग्रा किसकी, मतलब पेलाग्रा जो है किसकी कमी से हो, पेलाग्रा ही तो, पेलाग्रा कौन सी प्रोटीन की कमी से होता, सॉरी कौन सी विटामिन की कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है। नेक्स्ट है, डाट इज नीडेड फॉर, इंग्लिश में भी था ये, इंग्लिश में भी, पेलाग्रा इज अ डिफिशियंसी ऑफ, पेलाग्रा किस कमी से होता है, आपकी नियासिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आवश्यकता है, डॉट इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है, वैसे यहाँ पे आयरन को सबने टिक सही कर दिया था, लेकिन जो टीजीटी की ऑफिशियल आंसर की आई थी इसको रॉन्ग कर दिया था, इसको सबको मार्क्स मिले थे। डॉट is the method of heat no fruits and vegetable for some times in boiling water or steam। फलों और सब्जियों को उबालते जल या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है।
इसमें क्या है आपकी ब्लांचिंग है। ब्लांचिंग में क्या करते हैं, फ्रूट या सब्जियों को क्या करते हैं, थोड़ी देर पानी में रख के क्या भाप दे देते हैं, स्टीम टाइप में दे देते हैं, जिससे क्या होता है जो फ्रूट क्या होता है मतलब उसका टेक्सचर को हो जाता है, टेक्सचर जो होता है उसका सॉफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट है फलों और सब्जियों को उबालते या भाप में कुछ देर गर्म करने की विधि है, वो इधर ब्लांचिंग ही था, हिंदी में था। नेक्स्ट इंडियन मल्टीपर्पज फूड प्रिपेयर्ड एंड मार्केटेड बाय इंडियन, भारतीय बहुउद्देशीय भोजन को तैयार और विपणन किया जाता है। इंडियन मल्टीपर्पज फूड प्रिपेयर्ड एंड मार्केटिंग किसके द्वारा किया जाता है, ये CFTRI के द्वारा किया जाता है। CFTRI का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये क्या करता है कि जो फूड होता है उसको प्रिपेयर्ड भी करता है और उसे क्या करता है, मार्केटिंग भी करता है। यूनिसेफ ये सब नहीं करते हैं, ये काम कौन करता है, CFTRI करता है। द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज पास्ड इन ईयर, खाद्य मिलावट की रोकथाम अधिनियम वर्ष नियम पारित किया गया था। ये किया गया था 1954 में, 1954 में किया गया था। खाद्य मिलावट को रोकथाम करने के लिए नियम आया था बन के। नेक्स्ट दैट गिव्स मीनिंग टू लाइफ, इस क्या है, जीवन को अर्थ देता है। जीवन को क्या अर्थ देता है, मूल्य जो होता है वो जीवन को क्या देता है, अर्थ देता है। नेक्स्ट है द लॉन्ग टर्म गोल्स आर कंसीडर्ड फेयरली, दीर्घवाधिक लक्ष्य संभवतः समझे जाते हैं। दीर्घकालीन जो लक्ष्य होते हैं हमेशा क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं। क्या होते हैं, परमानेंट होता है। टेम्पोररी कौन से होते हैं, आपका शॉर्ट एंड गोल जो होता है टेम्पोररी होता है, अभी कोई डिसीजन लिया है नहीं लिया। फ्लेक्सिबल आपकी शॉर्ट टर्म गोल होती है, इन टर्म गोल है, इन टर्म गोल और फ्लेक्सिबल जो होता है शॉर्ट टर्म गोल होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल जो होता है, शॉर्ट टर्म गोल से ही क्या करते हैं, अचीव क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म गोल। लॉन्ग टर्म गोल ये नहीं है कि अभी मैंने कोई ऐसा गोल बना लिया या अस्थाई गोल बना लिया तुरंत अचीव। इसके लिए क्या होता है, छोटे छोटे जब गोल कंप्लीट होते जाते हैं तो क्या होता है, लॉन्ग टर्म। जैसे मान लीजिए आपको डॉक्टरेट की डिग्री लेनी है, डॉक्टरेट की, तो आपको सबसे पहले हाई स्कूल 10th करना होगा, फिर 12th करना होगा, फिर ग्रेजुएशन करना होगा, फिर मास्टर डिग्री करनी होगी, फिर आप डॉक्टरेट की डिग्री के लिए अप्लीकेबल। अब क्या था, आप छोटे छोटे गोल को क्या कर रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। 10th किया, फिर 12th किया, तो क्या हो, ये आपका अस्थाई गोल बना, परमानेंट गोल बना। लेकिन परमानेंट गोल, लॉन्ग टर्म गोल अचीव करने के लिए, अस्थाई गोल पाने के लिए, या क्या बोलते हैं, दीर्घवाधिक लक्ष्य पाने के लिए आपको शॉर्ट टर्म गोल को क्या करना होता है, अचीव करना होता है। नेक्स्ट है मेकिंग कॉफी इज एन एग्जाम्पल फॉर डिसीजन। कॉफी बनाना कौन सा डिसीजन है, कौन सा निर्णय है। कॉफी बनाना जो है आपका हैबिचुअल है। कौन सा डिसीजन है आपका, हैबिचुअल, आदतन बोलते हैं, आदतन। कैसे ये समझ में आ रहा है कि कॉफी बनाना आदतन कैसे है। कॉफी बनाना हो गया, चाय बनाना हो गया, ये सब क्या है, ब्रश करना हो गया, आदतन ब्रश करना। क्या होता है कि हैबिचुअल आदतन निर्णय क्या होता है, ये हमको लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मान लीजिए जैसे क्या होता है, आदत में जो चीज़ें आपकी आ जाए, जैसे जब मॉर्निंग में आप उठते हैं तो ब्रश बताने की आपको ज़रूरत, आपकी अगर आँख बंद भी रहती है तो आप ब्रश को उठाते हैं और वॉशरूम के लिए निकल जाते हैं। क्यों, क्योंकि ये आपकी आदत में आ गया। एक जब से आपने स्टार्ट किया, 1-2 बार किया होगा तो धीरे धीरे क्या हुआ, आपकी आदत में है। चाय बनाना, कॉफ़ी बनाना, ये सब क्या है, आपकी आदत में, आपको सीखनी नहीं पड़ रही है। तुरंत आपको मतलब कुछ सोचना है, तुरंत निर्णय लिया, तुरंत आप क्या करते थे, उसको बना लेते हैं। नेक्स्ट होता है इमीडिएट। इमीडिएट में तुरंत किसी चीज़ के लिए क्या होता है, डिसीजन लेना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है। मान लीजिए कुछ हो गया, ऐसी कोई चीज़ हो गई, तुरंत आपको वहाँ पे डिसीजन लेना पड़ा। कॉन्शियस डिसीजन वो होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं,
चेतन मतलब चेतन मन से, या सोच समझ के, सोच विचार के कोई ऐसे डिस्कशन करना था, कोई डिसीजन लेना था, बोलते हैं सोच समझ के अपने दिमाग को स्थिर करके डिसीजन लो। क्या? क्योंकि वो आपके फ्यूचर में फ्यूचर आपको डिसाइड करेगा। नेक्स्ट है इमरजेंसी। इमरजेंसी डिसीजन ये होता है कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी समस्या, कोई बीमार हो गया, तो डिसीजन लेना है कहाँ एडमिट कराना है, क्या करना है, कैसे ले जाना है, या कौन सी उपचार देना है, कौन से प्राथमिक उपचार देने हैं। ये आपके क्या होते हैं? इमरजेंसी डिसीजन होते हैं, आपातकालीन निर्णय जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट है डॉट डॉट इफर्ट, डॉट नहीं है, इफर्ट्स वेयर आवर आईज मस्ट डायरेक्ट द मूवमेंट ऑफ आवर बॉडीज। प्रयास वह है जहाँ हमारी आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित करती हैं। ये तो बता रहा है कि जब हमारे आंखें हमारे शरीर की गति को निर्देशित कर रही हैं तो कौन सा आपका आएगा? विजुअल आएगा। विजुअल कहाँ गया? दृश्य आएगा। मतलब जब कोई चीज देख रही हैं तो क्या है? विजुअल है। इसमें और क्या था? मेंटल। मेंटल एफर्ट क्या होता है? मेंटल प्रयास या मेंटल एफर्ट क्या होता है? मेंटल में क्या होता है? जहाँ पर हम मानसिक रूप से कोई काम या कोई प्रयास करते हैं किसी काम को करने के लिए, तो क्या है किसमें कोई, या जैसे मान लीजिए किसी समस्या का समाधान का निर्णय लेना हो गया, तो ये तो हम बॉडी से अपने लेंगे। ये एफर्ट कहाँ से करेंगे या प्रयास कहाँ से करेंगे? दिमाग से करेंगे, मानसिक से करेंगे। मतलब किसी समस्या का समाधान का डिसीजन लेना है तो किससे करेंगे? मानसिक एफर्ट करेंगे, अपने दिमाग पे प्रेशर डालेंगे। पेडल में क्या होता है? हिंदी में आई थिंक पेडल को पेडल ही दिया था इन्होंने। पेडल का भी मतलब पेडल ही होता है, लेकिन होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है पेडल का? पेडल मतलब होता है जहाँ पे पैरों का आवागमन या पैरों का काम ज्यादा होता है। पैरों से जब हम काम करते हैं, पैरों से जब इफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, तो क्या होता है? पेडल प्रयास होता है। इसमें आए जैसे आपका एग्जाम्पल, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं या चल रहे हैं, खड़े हैं, दौड़ रहे हैं, सीढ़ियों का चढ़ना, या दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो किसी इसमें किस चीज का आपका पार्ट आ रहा है? बॉडी का लेग का पार्ट आ रहा है, पैरों का पार्ट आ रहा है। नेक्स्ट क्या था? टॉर्सल। टॉर्सल प्रयास क्या होता है या टॉर्सल इफर्ट क्या होता है? टॉर्सल मतलब होता है आपका धड़। धड़ में, इसमें टॉर्सल इफर्ट में क्या होता है? इसमें आपका पैर और हाथ, हैंड हाथ, पैर और हाथ दोनों का मूवमेंट होता है। जैसे कि झुक रहे हैं या झुक के कोई काम कर रहे हैं, झुकने के बाद किसी काम को कर रहे हैं, तो इसमें क्या है? बॉडी क्या होती है? बेंड हो रही है, बेंडिंग है, झुकना हो गया आपका। या किसी चीज को खींचना हो गया, जब आप खींच भी रहे हैं किसी चीज को, तो क्या कर रहा है? आपका पैर और आपका जो हाथ है दोनों मूवमेंट कर रहा है, दोनों प्रयास कर रहे हैं। ये आपका टॉर्सल इफर्ट होता है। नेक्स्ट वर्क सिंप्लीफिकेशन, सोच, वर्क मेथड और कार्य सरलीकरण कार्य विधियां दर्शाते हैं। कौन सा दर्शाते हैं? आपका बेस्ट का, जब हम बेस्ट मतलब सर्वोत्तम, सर्वोत्तम ही है, हिंदी में सर्वोत्तम। क्या है? कार्य सरलीकरण विधियां दर्शा अच्छी, बेहतर, सबसे करा। जब कार्य सरलीकरण होता क्या है कि किसी कार्य को करने को जब हम एक सिस्टमैटिक वे में काम को करना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वर्क सिंप्लीफिकेशन। मतलब कितने भी काम को कितने सिंपल तरीके से कर ले, यानी किसी काम को कॉम्प्लिकेटेड तरीके से करें तो उसमें क्या आपका एनर्जी भी ज़्यादा लग रहा है और आपका टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो ये क्या करता है? वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या करता है? टाइम एंड एनर्जी का क्या करता है? मैनेज सेव करता है या मैनेजमेंट अच्छे तरीके से करता है इसका, टाइम एंड एनर्जी का। और जब यहाँ पे टाइम एनर्जी बच रही है तो अंडरस्टूड है कि जो पर्सन होगा, जो काम करने का तरीका होगा, वो थकेगा भी कम और उसके समय की भी क्या होगी? बचत होगी। और समय की बचत होगी तो उसको कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज कर पाएगा। नेक्स्ट है, इसलिए क्या है? ये कार्य सरलीकरण क्या होता है? सबसे बेस्ट होता है, माना गया है। डॉट मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डिसीजन मेकिंग और द प्रोसेस ऑफ यूजिंग फैमिली रिसोर्स। प्रबंधन निर्णयों, पारिवारिक संसाधनों के प्रयोग की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना है। ये एक डिफिनेशन ही था कि क्या है? ये जो अब डिफिनेशन है ये है होम मैनेजमेंट। होम मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ a series of decision making of the process of using family resources। गृह प्रबंध, यहाँ पे गृह नहीं लिखा है, अच्छा ये तो आंसर देना ही था। ये पूरी एक डेफिनेशन थी। गृह प्रबंधन निर्णयों, पारिवारिक संस्थानों के प्रयोगों की प्रक्रिया बनाने की एक श्रृंखला का बना हुआ बना है। हिंदी में तो एकदम अलग हो जाता है कि प्रबंधन
कौन सा प्रबंधन पूछा था कि निर्णयों परिवार। अच्छा, यहाँ पे निर्णयों को पूछा होता तो आप कोई भी मैनेजमेंट आ जाता, लेकिन यहाँ पे एक चीज आ गया, फैमिली रिसोर्सेस का यूज करके आ जाए, तो फैमिली जहाँ पे आ जाएगी तो आपका कहाँ, अगर फैमिली कहीं पे आ रही तो आपका गृह वर्ड वहाँ पे जरूर आएगा। नेक्स्ट था डॉट डॉट इज द, अच्छा यहाँ पे कंफ्यूजन ये भी था, मैंने भी बताया फैमिली अगर आ जाएगा तो ग्रे, तो फैमिली तो यहाँ पे फैमिली भी दिया गया था, तो आपको कोई फैमिली मैनेजमेंट पूछ रहा था, डॉट डॉट करके था यहाँ पे क्वेश्चन, डॉट डॉट मैनेजमेंट कंसिडर सीरीज ऑफ डिसीजन, तो फैमिली मैनेजमेंट तो ऐसा कोई भी आपने टॉपिक में होम साइंस में पढ़ा नहीं था। एनवायरमेंट मैनेजमेंट भी नहीं, स्किल मैनेज, हाँ ये स्किल मैनेजमेंट पढ़ा था, लेकिन स्किल मैनेजमेंट यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आपका फैमिली रिसोर्स मैनेजमेंट आ जा रहा है, तो इसलिए मतलब कट कुट करके लगाते तो यही आपका होम ही बचता। नेक्स्ट है डॉट डॉट इज द कैरिंग आउट ऑफ प्लान, योजना को कार्यान्वित करने का काम कौन करता है, कंट्रोलिंग करता है। प्लानिंग को जब प्लानिंग, जब भी कोई प्लान होता है उसका प्लान बनाते हैं, ये हम थोड़ा डिटेल में पढ़ाएंगे, मैंने यहाँ पे डिटेल करने में बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ 45 तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, 45 के बाद क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। कल वीडियो आएगा राजस्थान का, आरपीएससी का आएगा, आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से। इसमें कॉलेज लेक्चरर की डेट आ गई है, सर 4 अप्रैल से है, 4 अप्रैल से एग्ज़ाम है, तो इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2018 में हुआ था उसको सॉल्व कराएंगे, तो एक देखने के बाद क्या होगा, एक पैटर्न पता चल जाएगा कि पेपर कैसे आते हैं, तो आप वहाँ से थोड़ा पढ़ने, अपनी स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।